दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं मैथ में कैसे इंटरेस्ट बनाएं और मैथ में कैसे अच्छा स्कोर किया जाए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा यहीं पे इस वीडियो को आप रोक दें। यदि आप एक विद्यार्थी हैं और मैथ सीखना चाहते हैं, यदि मैथ आपको बहुत ही कठिन लगती है, आप मैथ से डरते हैं, घबराते हैं और मैथ के बुरे स्वप्न आपको रात में आते हैं, तो आप सही जगह पे हैं। यह वीडियो आपका पूरा विद्यार्थी जीवन काल बदल कर रख देगा। यह वीडियो देख लेने के बाद आपको मैथ आसान लगेगी और आप मैथ आर्यभट्ट और प्रेजेंट टाइम में आपके सामने जो सुपर 30 वाले आनंद सर हैं, उनकी तरह मैथ आप आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ ही पलों में दोस्तों मैं उन महान गणितज्ञों के सोच के बारे में, दैट मीन्स माइंडसेट के बारे में बात करूंगा, जिन्होंने इस दुनिया में गणित में एक इतिहास रच दिया है, गणित की दुनिया में इतिहास रच चुके हैं। उस सोच का प्रयोग मैंने अपने ग्रेजुएशन के जिन पेपरों में किया है, उन पेपरों में 90% से अधिक मार्क्स लाया है और जिन पेपरों में मैंने उस सोच का प्रयोग नहीं किया है, उन पेपरों में मुश्किल से मुझे 50% मार्क्स मिले हैं। यह सोच सीखकर आप भी, यह माइंडसेट सीखकर आप भी मैथमेटिक्स में 90% से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों, यह सोच सीखने से पहले आपको वादा करना होगा, आपको अपने आप से वादा करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना जो वीडियो आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से बेकार होगा। तो दोस्तों, आप अपने आप से वादा करें कि मैथ आसान है, आसान है, आसान है, मैथ आसान है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि आपके आसपास में कौन से लोग हैं, वो क्या आपके बारे में सोचते हैं, और उनसे शर्मिंदा कतई ना हो। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका जवाब मैं दूंगा। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपके दिमाग में मैथ के प्रति जो नकारात्मक सोच भरी हुई है, उसको यहाँ से बाहर निकालकर उसकी जगह पे मैथ के लिए सकारात्मक सोच भरना है मुझे, और वह है मैथ आसान है, मैथ आसान है, आसान है। जब आप इस सोच पर एक बार विजय पा जाते हैं, आपको इस सोच पर एक बार विश्वास हो जाता है, तो आप सही रास्ते पर हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप वीडियो को यहीं पे रोक दें और अपने घर में उस दर्पण को खोज निकालें जहाँ पे दर्पण रखा है, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। और दोस्तों, आप उस आईने के सामने खड़ा होकर दर्पण में देखते हुए अपने आप से कहें कि मैथ आसान है, मैथ आसान है, मैथ मेरे लिए आसान है, मैं इसे आसानी के साथ कर सकता हूं। और यह तब तक कहते रहें जब तक को आपको अपने अंदर से विश्वास ना हो जाए कि मैथ मेरे लिए आसान है, मैथ आसान है, आसान है, तब तक आप कहते रहें। आप इस तरह से कहते रहें और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूं। जब आपको पूर्णतः विश्वास हो जाए तो इस वीडियो को पुनः आप स्टार्ट करें, मैं सदैव आपके पास हूं। तो दोस्तों, पहले मैं उन लोगों की बात करूंगा जो मैथ के बारे में गलत सोच रखते हैं। जब भी उनके सामने मैथ का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उससे घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, कहते हैं हे भगवान, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे मैं सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, कोई इसे नहीं कर सकता, मैं क्या इस दुनिया में से तो कोई नहीं कर सकता है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, आपको यह सोच नहीं रखनी है, ना ऐसा सोचना है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी वादा अपने आप से किया है कि मैथ आसान है, मैं इसे कर सकता हूं, लेकिन आप करेंगे क्या, जरा उसको आप ध्यानपूर्वक सुनें। आप अब करेंगे कि आप ढूंढ निकालेंगे मैथ की ऐसी बुक, ऐसी हेल्प बुक, सहायक बुक जहां पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया हो, या आप नेट पर जाकर ढूंढेंगे इसका आंसर, किसी भी साइट को आप खोज निकालेंगे जहाँ पे इसका आंसर का इसका सॉल्यूशन दिया गया हो, और अपनी कॉपी में इसे नोट कर लेंगे, दैट मीन्स कॉपी कर लेंगे और उसे रट्टा मार लेंगे। क्या दोस्तों, आपको लगता है ऐसा करने से आपने मैथ में कुछ सीखा है क्या? कतई आपने कुछ नहीं सीखा है। या दोस्तों, अगर आपको ऐसा हुआ कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको सहायक बुक में नहीं मिली और डेट पे भी नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे? इससे मिलता जुलता एक प्रश्न खोजेंगे और उसकी सलूशन की तरह आप भी सलूशन आप निकाल लेंगे, और इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपने जो सलूशन निकाला है वो सही है या गलत है।
अगर ये सही भी है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या सीखा है। क्या आपको लगता है आपने कुछ सीखा? कतई आपने कुछ भी नहीं सीखा है। इस तरह से मैथ को पढ़ना, कॉपी करना और नकल करना मैथ के लिए सबसे हानिकारक है और एक कैंसर बीमारी की तरह हो जाती है। कृपया करके आप ऐसा करना तुरंत अभी का अभी यहाँ पे छोड़ दें। दोस्तों, ऐसे करते रहने से आप मैथ के उस भंवरजाल में फंस जाएंगे जहाँ से आपको मैथ एक राक्षस की तरह लगेगा और वो आपको निकल जाएगा। कृपया करके आप ये गलतियाँ करना तुरंत छोड़ दें, इसी वक्त छोड़ दें। तो दोस्तों, अब वह समय आ गया है जो जानने के लिए आप इतनी उत्सुक से इस वीडियो को देख रहे हैं। वह रहस्य जानना है, वह खजाना जानना है, जिससे मैथ का कोई भी प्रॉब्लम आसान हो जाता है और मैथ आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं लर्निंग एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। हाँ जी, आपने क्या सुना? लर्निंग प्लस सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। आप इसमें सीखने पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, मैंने क्या बोला? आप इसमें सीखने पर ध्यान देते हैं। आप प्रश्न से को सीखेंगे, प्रश्न से प्रश्न का आंसर निकालने के बारे में आप सोचेंगे कैसे नहीं। जब भी मैथ का आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो आपके सामने क्या होना चाहिए? दोस्तों, मैथ का जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें प्रयोग होने वाले सभी फार्मूलों को आप एकत्रित कर लें और उसकी लिस्ट बना लें। ऐसा करने से आपको मैथ आसान हो जाएगी। अब दोस्तों, आपके पास मैथ का एक प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने में प्रयोग होने वाले उन फार्मूलों की लिस्ट है जिससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब आप कहेंगे कि मुझे फार्मूले याद नहीं होते हैं। फार्मूले अगर याद भी हो गए किसी तरह से तो इसे याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है और यह समस्या नहीं है। ये दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि फार्मूला याद रख पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, तो दोस्तों यह मुश्किल तो है ही नहीं। इस तरह करने से आप धीरे धीरे आप फार्मूलों को याद करना सीख चुके हैं और याद आना भी आपको स्टार्ट हो गया है। अब करना क्या दोस्तों? अब आपके पास मैथ का एक प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए उसमें प्रयोग होने वाले सारे फार्मूलों की लिस्ट है। तो आपके सामने एक नई समस्या खड़ी होती है कि कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए उचित होगा। इसको कैसे जानें, इसका जवाब मैं दूंगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब भी प्रश्न आपके सामने आए, मैथ का कोई भी प्रश्न आपके सामने आए, तो प्लीज़ उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें। तो दोस्तों, आपने सही सुना है। मैंने क्या कहा है कि दोस्तों मैथ की प्रॉब्लम को आप बहुत ही सावधानी से पढ़ें। लेकिन अक्सर लोग गलती करते हैं, मैथ की प्रॉब्लम को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ते हैं, जिससे मैथ उनको टफ लगती है और क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी दोस्तों आप मैथ के प्रॉब्लम को सावधानी पूर्वक से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला दिए गए क्वेश्चन के लिए उचित है। तो कैसे पता चलेगा दोस्तों? अब आपको करना क्या है? जब भी आपके सामने मैथ का कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें दिए गए वैल्यूज़ पर आप ध्यान दें, कितनी वैल्यूज़ दी गई है। जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं, सपोज कीजिए आपके पास 3 वैल्यूज़ दी गई है, तो आप उस फॉर्मूले की तलाश करें जहाँ पे 3 वैल्यूज़ रखी जा सकती है। क्या हमने बोला है दोस्तों? उस फॉर्मूले की तलाश करना है जहाँ पे 3 वैल्यूज़ रखी गई जा सकती हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे एक समस्या होती है, कई सारे फॉर्मूले मिल सकते हैं जिनमें 3 वैल्यूज रखी जा सकती है। तो अब भी आपको ये निर्धारण करना है कौन सा फार्मूला सही है, कौन सा फार्मूला गलत है। तो आपको होगा दोस्तों क्या, सारे फार्मूलों में आप उस वैल्यूज को रखें। अब हो सकता है आपका आंसर सही मिल जाए और गलत मिल जाए, तो यह कोई समस्या नहीं है। गलत भी मिल सकता, सही भी मिल सकता है, तो यह कोई समस्या नहीं है। तो दोस्त, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे कहते हैं दोस्त हिट ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हमें दोस्तों यहाँ पे एक आइंस्टीन की एक कोट याद आती है। आइंस्टीन साहब कहते क्या हैं? आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट इंटेलिजेंट बट आई जस्ट स्टे ऑन ए प्रॉब्लम लॉन्गर देन अदर पीपल। दैट मीन्स वो कहते क्या हैं?
मैं कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी भी समस्या पे अन्य लोगों से अधिक समय देता हूँ। तो इसका कहने का अर्थ समझें दोस्तों, जब आप किसी समस्या पे अधिक से अधिक समय देंगे तो उस समस्या का समाधान निकालने का चांस उतना ही अधिक % बढ़ जाता है और उतना ही उसका सही उत्तर आने की भी चांस बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आपका सही हो या गलत हो, यह कोई समस्या नहीं है। इस तरह से दोस्तों आपने क्या सीखा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का अभ्यास होने लगा और फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएंगे और याद रहेंगे भी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे सुने, यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस तरह से आपने फॉर्मूले को याद करना स्टार्ट कर दिया और होने भी लगा है। अब दोस्त, जब यहाँ पे एक कोट और है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको परफेक्शन आएगा, कुशलता आपकी बढ़ती जाती है। तो इस पे फोकस करना है। और दोस्तों, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। बधाई हो, आपका आंसर आ चुका है। ये बहुत ही शुभ बात है कि आपके आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। और इस तरह से करते करते आपको क्या लगेगा, मैथमेटिक्स नहीं रह जाएगी, आपको लगेगा एक पजल है। क्या लगेगा दोस्तों, एक पजल जानते हैं ना, तर्क शक्ति वाला क्वेश्चन होता है जिसे करने में इंटरेस्ट आपका बढ़ता रहता है। ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, यहाँ नहीं वैसा करेंगे, तो आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा गेम है। ठीक है, तो जब आप मैथ को इस तरह से देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो मैथ में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और मैथ से प्यार हो जाएगा। मैथ नहीं लगेगी, मैथ एक वीडियो गेम जैसा लगेगा। दोस्तों, अभी भी एक समस्या है ना आपके सामने कि मुझे फॉर्मूले याद ही नहीं होते, तो ये कोई समस्या नहीं दोस्तों। अब आपके सामने क्या होना चाहिए दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई मैथ का प्रॉब्लम है तो आपको फॉर्मूला नहीं चाहिए, फॉर्मूलों की लिस्ट तो है ना। तो दोस्त, अब यहाँ पे आपको वह दिमाग होना चाहिए जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। मैंने क्या बोला है दोस्त, आपके पास एक प्रश्न है, एक प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की, और आपके पास वह दिमाग होना चाहिए जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। दैट मीन्स आइंस्टीन की यहाँ पे एक कोट और मुझे याद आती है, इमेजिनेशन। क्या है दोस्तों, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, यानी आपकी जो सोच है, सोच बड़ी होनी चाहिए। ये नॉलेज से बड़ी होती है, बहुत ताकतवर होती है। अगर आपका सोच दोस्तों सही है तो आपका क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होगा। और उस सोच की मैं बात यहाँ पे करूँगा एक क्वेश्चन के साथ। आपको फॉर्मूले याद नहीं है लेकिन फॉर्मूलों का लिस्ट है, तो उसका आंसर कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो दोस्त, सिलेंडर ऐसा कुछ होता है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दोस्तों इस सिलेंडर के बारे में हमारे पास केवल दो फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई आर एच होता है। तो दोस्त, हमें ये नहीं पता है कौन सा फॉर्मूला इसके लिए राइट होता है। तो आओ प्रयास करते हैं जानने का कौन सा फॉर्मूला उचित होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दोस्तों, हमारे पास इमेजिनेशन पावर, दैट मीन्स हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। हमारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए। जब भी हम आयतन की बात कर रहे हैं तो उसकी इकाई होती है क्यूबिक यूनिट में होती है या घन होता है, घन लगा होता है किसी भी यूनिट पे, इकाई पे घन इकाई होती है इसका मात्रक। तो दोस्तों, यहाँ पे हम यूनिट की बात करें, आर इंटू एच है। आर क्या हमारे पास सेंटीमीटर में है दोस्तों, किसमें है, सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये कन्वर्ट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर। किस में होगा, वर्ग सेंटीमीटर में हो गया। लेकिन हमें आयतन किस में होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है, घन में होता है दोस्तों, घन में होता है। इस तरह का होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमारा गलत हो गया। राइट फॉर्मूला पाला है, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जब वैल्यू आप पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है दोस्तों, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 10 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आप देखिए 7 से एक 7 कटेगा, लेकिन सेंटीमीटर बाहर निकलकर सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पे 7 बचा हुआ है। तो अब इसका मल्टीप्लाइंग करेंगे और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 0 आ गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 होता है, 7 2 जा 14 और 1 15 हो गया। और यहाँ पे आपको जो आएगा यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा और दिस इज राइट आंसर। तो दोस्तों, ये क्या होगा, एक राइट आंसर है। तो आपने देखा दोस्तों, बहुत ही आसान है। 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। क्या होना चाहिए, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर में प्रयोग होने वाले सभी फॉर्मूलों की लिस्ट आपके पास होना चाहिए।
सपोज कीजिए आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में प्रयोग होने वाले सभी फॉर्मूलों की लिस्ट आपके पास होना चाहिए। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास क्या होना चाहिए नंबर 2 पे कि आप क्वेश्चन को सदैव सावधानी पूर्वक पढ़ें। क्या पढ़ें? सावधानी पूर्वक पढ़ें। जब क्वेश्चन को आप सावधानी पूर्वक से पढ़ेंगे तो उसमें जो वैल्यूज दिए होते हैं तो वहाँ से पता चल जाएगा हमें कौन सा फार्मूला उचित है। और ये प्लानिंग आपको अपने दिमाग में करनी होती है दोस्तों। किस में करनी होती है? दिमाग में करनी होती है। अब देखिए मैथ के बारे में मैंने क्या लिखा है, मैथ इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट नीड्स इमेजिनेशन। दोस्तों आर्ट्स के लिए क्या होना चाहिए? इमेजिनेशन पावर होना चाहिए, उतना ही अच्छा आपने आर्ट्स बना सकते हैं। और यहाँ पे साइंस क्या होना चाहिए बच्चों? कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक होती है। तो ये दोनों चीज़, दैट मीन्स आर्ट और साइंस, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक, ये तीनों चीज़ मिलकर आपको मैथमेटिक्स को सुपर इजी बना देता है दोस्तों। क्या बना देता है? सुपर इजी बना देता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।